नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कड़ी। मित्रों जो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर क्विक फास्ट रिवीजन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। मित्रों तो प्रत्येक वीडियो में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों का मिश्रण होता है, जिसमें हमने आपको वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को कॉम्बिनेशन करके लगभग 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके। मित्रों तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर के आपके क्विक फास्ट रिवीजन के द्वारा आपको एक बार फिर से अपनी तैयारी को और जोर शोर से कराया जा रहा है। मित्रों और हमारी यही सफलता है कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है, और हमारे प्रयास यही रहेंगे कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो मोर देन 95 प्लस प्राप्त किया जा सके। और आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए मित्रों, क्योंकि जल्द ही आपकी एग्जाम्स की डेट आएगी। आप ये ना रहें कि पीएनपी डेट कब जारी करेगा, बस आप अपनी तत्परता और तैयारी रखिए। पीएनपी चाहे जब डेट अनाउंस कर दे तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो ये हमारा प्रथम प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ही क्विक फास्ट रिवीजन प्रथम वीडियो है, जिसमें हमने टॉप 15 क्वेश्चनों को जो कि आपके एग्जाम्स यानी वर्तमान एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे बेहतर अब ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ है और आपके प्रगति के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है और बेहतर के लिए ही प्रयासरत है। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मित्रों, तो चैनल पर परिवार को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपडेट करें तो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मित्रों तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार टॉप 50 क्वेश्चन की सेलेक्ट ये क्विक फास्ट रिवीजन है। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र पूछा जा सकता है, या टैग लाइन इंग्लिश में लिख करके पूछा जा सकता है, या मूल आधार क्या है। कई भाषाएं इसमें प्रयोग की जाती हैं। तो बस आपको जो नारा है, या कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता है क्रियात्मक शोध का जो नारा है हिंदी वर्ड यूज कर लिया जाएगा तो क्या है, तो आपको याद रखना होगा समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है, टैग लाइन है, मूल आधार है, उसका नारा है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस स्टीवेंसन ने यानी एस स्टीवन महोदय ने कितने मापन के स्तर बताए हैं, उनके नाम लिखिए। या एस स्टीवेंस महोदय के द्वारा बताए हुए मापन स्तर कितने प्रकार के होते हैं, या उनके प्रकार पूछा जा सकता है, या स्तर कितने बताए गए हैं। तो क्वेश्चंस की भाषा में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने भी अपनी भाषा को थोड़ा सा क्वेश्चनों को परिवर्तित करके एग्जाम्स की जो लैंग्वेज है उसको टफ करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आई हुई। तो मापन के स्तर एस स्टीवन महोदय के द्वारा जो मापन के स्तर बताए गए थे वो 4 प्रकार के थे, जिसमें से हमारा प्रथम है नामित स्तर, क्रमित स्तर, आंतरिक स्तर और अनुपातिक स्तर। ये 4 एस स्टीवंस महोदय के द्वारा मापन के स्तर बताए गए थे, जिन्हें आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता रहता है। उपयुक्त कथन किसका है, या उपयुक्त परिभाषा किसकी है, या दिया हुआ कथन किस महोदय का है। तो कथन यानी कि डेफिनेशन से संबंधित, कथन और डेफिनेशन संबंधित आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए कुछ डेफिनेशन सेलेक्टेड भी आपको मिलेंगे मित्रों। तो और यह जो डेफिनेशन है काफ़ी सेलेक्टेड है, डेडिकेट है, और आपको याद भी होगी कि यह एक डेफिनेशन जो है कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है और मोर देन रिपीट होती चलती है। तो यह जो डेफिनेशन दी है वो रॉस महोदय के द्वारा दी गई है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान होता है या कोरी पुस्तक होता है जिसे शिक्षक कक्ष में किसी न किसी रूप में अध्ययन करता रहता है या उसको अध्ययन करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा संश्लेषण विश्लेषण का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो एस ब्लूम महोदय के द्वारा मूल्यांकन के हमारे 3 पक्ष बताए गए, जिसमें फर्स्ट आपका ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड आपका भावात्मक पक्ष और थर्ड आपका क्रियात्मक पक्ष है। तो इसके अंतर्गत इसके उपभाग थे, उन्हीं से मैंने ये प्रश्न तैयार किया हुआ है कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा संश्लेषण विश्लेषण का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो उस पक्ष का आपको
प्रॉपर नाम लिखना होगा, जिसमें मैं आपको तीनों ही पक्षों को क्लियर करूंगा। अगर भविष्य में अगर इस पक्ष से ना पूछकर दूसरे पक्ष से पूछ ले जाएं तो भी आप जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो संबंध है, पहले तो सीधे ही आंसर समझ लीजिए कि ज्ञान बोध अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण जिसका संबंध है वो संज्ञानात्मक पक्ष से है, जिसके अंतर्गत ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन आता है, जिसे आप याद रखेंगे। इसके उपभाग हैं, 6 उपभाग होते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा पक्ष है एच ब्लूम के द्वारा जो दिए हुए हैं, तो उसका जो उपभाग होते हैं उसके भाग पूछ लिए जाते हैं, इस तरह लिखे जा सकते हैं। तो आग्रहण, अनुक्रिया करना, उन्मूलन, धारणा या विचार, संगठन या व्यवस्थापन और चरित्रीकरण, इसके ये उपभाग 5 होते हैं, आप याद रखेंगे। और तीसरा जो हमारा है क्रियात्मक पक्ष, इसके व्यवहारिक कार्य, उद्दीपन, नियंत्रण, समायोजन एवं स्वाभाविकरण, इसके भी 5 ही उपभाग होते हैं। तो ये आप तीनों बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अच्छे परीक्षण की कसौटी लिखिए, या एक अच्छे या एक उत्तम परीक्षण के क्या क्या गुण होने चाहिए, इस तरह भी यह प्रश्न बन सकता है मित्रों। तो एक अच्छा परीक्षण कब होता है, उसकी कुछ मानक कसौटियां होती हैं, अगर उन पर वह खरा उतरता है तो वह परीक्षण उत्तम और एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। वह परीक्षण जो विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैधता हो, विभेदन शक्ति हो और मानकीकृत हो। आप इन 5 गुण जिस परीक्षण में होंगे वह एक, यानी ये मानक कसौटियां हो कहते हैं इनको, 5 मानक कसौटियां हैं। अगर किसी परीक्षण में ये 5 मानक कसौटियां पाई जाती हैं तो वह परीक्षण उत्तम परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिकल्पना क्या है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परिकल्पना यानी कि कल्पना, किसी भी समस्या, मान लीजिए कोई समस्या आपके समक्ष उत्पन्न होती है तो उससे समस्या को समाधान से पूर्व जो हमारे द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है, वही आपकी परिकल्पना कहलाती है। या आप सीधे लिख सकते हैं, यानी किसी समस्या के समाधान से पूर्व का जो अनुमान है वही आपकी परिकल्पना कहलाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, शून्य परिकल्पना, निर्देशित परिकल्पना, अनिर्देशित परिकल्पना, ये इसके टाइप हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, शिक्षा में नवाचार को स्पष्ट कीजिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का क्या योगदान है, इस तरह भी बन सकता है क्वेश्चंस। और मैं भी कुछ अलग भाषा को परिवर्तित करके आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन जो है आपको पसंद आएंगे मित्रों। तो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है, यह भी आ सकता है, तो अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप बिल्कुल से मजबूती से, तत्पर और तैयारी के साथ रखेंगे तो भाषा कितनी भी परिवर्तित करे एग्जामिनर, लेकिन आप उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन विधियां हैं, प्रविधियां हैं का समावेश कर करके, यानी वर्तमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नवीन विधियां प्रविधियां हैं उनका समावेश करके जो अपना शिक्षण है या शिक्षण कार्य है उसको अधिक सुगम बनाना, विद्यार्थियों के लिए सुगम बनाना और प्रभावशाली, ताकि उनका जो अधिगम का स्तर है वो अत्यधिक हो और जो हम चाहते हैं यानी बालक का सर्वांगीण विकास नवीन शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से तो सुगम हो, वह प्रभावशाली हो। और इस शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली सुगम बालक के लिए बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, शैक्षिक नवाचार कहलाता है, नवीन विधियों प्रविधियों के समावेश से मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र प्रोफाइल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है तो आप याद रखेंगे। वैसे तो नाम से ही आप समझ होंगे, छात्र प्रोफाइल यानी छात्र के बारे में, उसकी दक्षता के बारे में, वांछित योग्यता के बारे में, उसकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, उसका वीक क्या है, तो इसके बारे में एक तरह के ये स्कूल से एक अभिलेख होता है जो छात्रों के बारे में जो डाटा होता है, आंकड़ा होता है, उसे ये बिल्कुल से उस पर अंकित होता है, यानी वांछित उपलब्धि को ये छात्रों की जो प्रोफाइल होती है वो अंकित कराती है कि छात्र के बारे में एक तरह से जानकारी प्रदान करती है। तो यह एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें बालकों की वांछित उपलब्धि, विकास की गति, प्रगति आदि के बारे में ज्ञान होता है या हमें ज्ञान कराती है आपकी, वह छात्र प्रोफाइल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मापन होता है। मैंने आपको बताया था कि मापन और मूल्यांकन, मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो परिणात्मक यानी परिणात्मक होती है, ठीक है। लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शोध कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, या इस तरह पूछा जा सकता है कि अनुसंधान
कितने प्रकार अनुसंधान के प्रकार लिखिए। तब भी आप भाषा थोड़ी सी परिवर्तित होगी, लेकिन आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो शोध के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध और प्रयुक्त शोध, ये इसके तीनों ही प्रकार होते हैं। या अनुसंधान लिखाएगा तो आप यहाँ पर अनुसंधान लिखेंगे, ठीक है। वही है, इसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है, यानी उसके पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैधता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अवगत होगा यह एक उत्तम परीक्षण का मानक कसौटी है वैधता। वैधता से हमारा तात्पर्य है या कि एक ऐसा परीक्षण है कि जो जिस उद्देश्य के लिए हेतु उस परीक्षण को तैयार किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो, वह कहलाएगा कि परीक्षण भाई वैध है। यानी जिस परीक्षण को जिस उद्देश्य हेतु तैयार किया हुआ गया है वह उस परीक्षण या उद्देश्य की पूर्ति करता हो, वह परीक्षण आपका वैध परीक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों को लिखिए। या एक उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों या प्रविधियों को कितने प्रकार की होती हैं या किस तरह से तैयार किया जाता है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो आप बेहतर तरीके से याद रखेंगे, एक बेहतर और उत्तम परीक्षण के लिए या उत्तम प्रश्न पत्र के लिए इन 6 विधियों या का योग किया जाता है, जिसमें पहला है नमूना तैयार करना, यानी कि उसका प्रारूप तैयार करना। दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तीसरा प्रश्न बनाना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, और अगला है अंक तालिका व अंक प्रणाली तैयार करना, यानी किस तरह किस क्वेश्चन को अंकों के माध्यम से डिवाइड किया जाए, 1 अंक के आधार पर, 2 अंक आदि के आधार पर, और प्रश्नों के क्रम को विश्लेषण करना, यानी कौन से प्रश्नों का क्रम किस को पहले रखा जा सकता है, जैसे वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय आदि। ये हमारे एक उत्तम प्रश्न पत्र निर्माण की कुछ विधियाँ होती हैं, ये आपको याद रखनी होंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये अतिलघुत्तरीय में पूछ ली जाती हैं, अदरवाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह इनमें से एक विधि दे दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। यानी जो प्रार्थना स्थल पर है बालक हैं, जैसे कि आप प्रार्थना स्थल पर बालकों को इकट्ठा करते हो, तो वहाँ उस समय आप नवाचार के माध्यम से क्या क्या गतिविधियाँ करवा सकते हो, या आप अब नवाचार के माध्यम से गतिविधियों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है एग्जामिनर, तो बस आपको याद होना चाहिए कि देखिए, जब भी आप प्रार्थना स्थल पर विद्यार्थियों को एकत्रित करते हैं तो उनकी मानसिक शांति के लिए सबसे पहले भगवान के लिए जो कुछ कविताओं के माध्यम से आदि के माध्यम से मन को सांत्वना दी जाती है, तो मन की शांति के लिए। फिर उसके पश्चात सद्विचार, आपके अपने एक टैगलाइन होती है सद्विचार, यानी अच्छे अच्छे विचार बोर्ड पर नोट किए जाते हैं। प्रार्थना स्थल की ये गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से आप बालकों को एक्टिव रख सकते हैं। समाचार यानी टुडे की अपडेट रखना बालकों में, यानी समाचार क्या क्या हैं, आज के टुडे के समाचार क्या हैं, उसके माध्यम से नवाचार के माध्यम से। और स्वच्छता यानी बालकों के द्वारा उनको एडवाइस देना, उनको रोजाना जांच करना कि बालक अच्छे कपड़े या स्वस्थ कपड़े या साफ धुले हुए कपड़े और नाखून आदि इत्यादि के बारे में जानना, और उनको स्वच्छता के गुणों से अवगत कराना और उनकी हानियों के अवगत कराना, जिससे कि बालक उसके बारे में जान सके। और पर्यावरणीय विचार आदि, यानी पर्यावरण पर चर्चा करना कुछ समय के लिए, जिससे पर्यावरणीय बालकों के विचार रखना और उनको पर्यावरण के बारे में अवगत कराना, जिसके माध्यम से वो अपने इन्वायरमेंट से समायोजन कर सकें। तो ये सभी जो आदि हैं ये हमारे जो हैं प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियों आधार पर नवाचार के कुछ गुण हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। अगर पूछे जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या क्या अर्थ होता है यह भी पूछा जा सकता है। तो आप नाम से समझ रहे होंगे, दक्षता यानी बालक की क्षमताओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करना। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का तात्पर्य है या एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें छात्र की दक्षता का अर्थ होता है उसकी क्षमता, उसकी श्रेष्ठता, यानी उसके जो क्या क्या गुण हैं आदि का आकलन किया जाता है, वही आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। दिया हुआ कथन किसका है या दी हुई परिभाषा किस महोदय की है। तो डेफिनेशन संबंधी भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आपको कुछ डेडिकेट डेफिनेशन याद रखनी होगी। यह दी हुई जो परिभाषा है या दिया हुआ जो कथन है वो गांधी जी का है।
गांधी जी का एक उसका डेफिनेशन, परिभाषा और ट्रिक के माध्यम से मैंने सारी डेफिनेशन, आप प्रीवियस वीडियो एक बार जाकर के देख सकते हैं किस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। इनके कीवर्ड तैयार करके अपने माध्यम से, या हम जो बता रहे हैं उन कीवर्ड्स को फॉलो करके आप बेहतर तरीके से प्रत्येक डेफिनेशन को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों आज के क्विज की ओर, जो कि आपके लिए सेलेक्टेड और डेडिकेटेड क्वेश्चनों को लेकर के आया जाता है जिसमें। तो आज के क्विज का जो क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी और किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना होगा मित्रों। और उम्मीद करता हूं जो हमारे द्वारा जो आपको प्रथम प्रश्न पत्र है थर्ड सेमेस्टर का क्विक फास्ट रिवीजन में सेलेक्टेड 15 टॉप क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है जो उपलब्ध कराई गई है आपको, वो काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों और आप उससे संतुष्ट भी होंगे मित्रों। तो मोर देन लाइक, मोर देन शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, अभी तक संकोच है, तो निसंक हो चुकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों में आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए आपका परिवार आपके कदम से कदम मिलकर साथ चल सके। और हमारा प्रयास यही है कि आपको जब तक एक शिक्षक का पद प्राप्त न हो जाए, आपके लिए प्रयासरत रहना, कर्मबद्ध रहना, कर्तव्यनिष्ठ रहना मित्रों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।